नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भीष्म पितामह के ऐसे अनसुने रहस्यों से परिचित कराऊंगा जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। एक, भीष्म पूर्व जन्म में धौ नामक एक वसु थे। अपनी पत्नी की जिद के कारण 8 वसु कहलाए। एक आठों वसु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में अभद्रता करते हैं, जिससे रुष्ट होकर महर्षि वशिष्ठ उन वसुओं को श्राप दिया कि पृथ्वी पर जाकर उन्हें कष्ट सहने होंगे। ऐसे में गंगा जी ने उन्हें कष्टों से बचाने और मुक्ति दिलाने के लिए नदी में बहा दिया। राजा शांतनु जिस 8वें वसु को बचाया था वही भीष्म पितामह थे। श्राप के कारण उन्हें जीवन भर कपट कष्ट भोगना पड़ा। 2, भीष्म पितामह महाराज शांतनु और गंगा के पुत्र थे। उनके बचपन का नाम देवव्रत था। जब महाराज शांतनु ने अपने 8वें पुत्र को गंगा से बचाया तब माँ गंगा बालक को छोड़कर चली जाती हैं। शांतनु और गंगा स्वर्ग में एक साथ थे, जिन्हें एक श्राप के कारण मृत्यु लोक में इनका मिलन होता है और भीष्म जैसे योग्य पुत्र के माता पिता बनते हैं। 3, एक दिन युवा देवव्रत पिता शांतनु को गुमसुम और उदास देखकर इसका कारण पूछते हैं। तब महाराज शांतनु और सत्यवती के प्रेम के बारे में बताते हैं। देवव्रत सत्यवती के पिता से विवाह करने की शर्त पूछते हैं। उनकी शर्त के अनुसार हस्तिनापुर की गद्दी पर सत्यवती के पुत्र को बिठाया जाए, जो देवव्रत के कारण संभव नहीं था। तब देवव्रत आजीवन कुंवारे रहने की प्रतिज्ञा करते हैं और पिता का विवाह सत्यवती से करवा देते हैं। 4, एक बार भीष्म पितामह अंबिका के स्वयंवर से उन तीनों बहनों को जबरदस्ती उठा लाते हैं, जो काशी नरेश की पुत्रियां थीं। उनमें से अंबा साल्ब को प्रेम करती थीं और उसी के गले में वरमाला डालना चाहती थीं। भीष्म ने अंबे और अंबिका का विवाह विचित्रवीर और चित्रांगद से करा दिया। तब अंबा भीष्म से विवाह करने की इच्छा प्रकट करती हैं, जिसे भीष्म ये कहकर अस्वीकार कर देते हैं। चूँकि उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है इसलिए वह शादी नहीं करते और श्राप के भागी बनते हैं। 5वां, सत्यवती पुत्र चित्रांगद की मृत्यु गंधर्वों से युद्ध में हो जाती है। तब भीष्म सत्यवती के दूसरे पुत्र विचित्रवीर को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठा देते हैं। कुछ समय बाद विचित्रवीर भी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। सत्यवती भीष्म से सिंहासन ग्रहण करने को कहती हैं, जिसे भीष्म स्वीकार नहीं करते। सिंहासन रिक्त होने के कारण व्यास जी नियोग से धृतराष्ट्र और पांडु को उत्पन्न करते हैं और वंश उजड़ने से बचाते हैं। 6, भीष्म प्रतिदिन की कलह उत्पन्न होने के कारण कौरव और पांडवों में विवाद एक उग्र रूप लेते आए, जिसके निदान के लिए भीष्म धृतराष्ट्र से राज्य बंटवारे की कहते हैं, जिसे धृतराष्ट्र सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वह पितामह से 2 वचन लेते हैं। पहला, आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। दूसरा, हस्तिनापुर सिंहासन की हर हाल में रक्षा करेंगे, जिसके कारण वे सारी जिंदगी दुखी होकर गुजारते हैं। 7, महाभारत शुरू होने के 13वें दिन भीष्म इतना भयंकर युद्ध करते हैं जिससे पांडव पक्ष व्याकुल हो जाता है और पांडव पक्ष के बहुत से योद्धा मारे जाते हैं। अर्जुन भी बुरी तरह घायल हो जाता है। उसी समय भगवान कृष्ण रथ का पहिया उठाकर भीष्म को मारने दौड़ते हैं। भीष्म नतमस्तक हो जाते हैं और पांडवों को अपनी मृत्यु का कारण बताते हैं। दूसरे दिन युद्ध में अर्जुन शिखंडी का सहारा लेकर भीष्म को बाणों की सैया पर लिटा देते हैं और वे धराशायी हो जाते हैं। 8, जब भीष्म पिता बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तब उनके पैर और सर लटक रहे थे। वे सबसे उन्हें सीधा करने की कहते हैं। सब लोग इधर उधर व्यवस्था करने दौड़ते हैं। अंत में अर्जुन अपने धनुष बाण से उनकी ये इच्छा पूरी करते हैं। एक दिन भीष्म को प्यास लगने पर अर्जुन गांडीव धनुष बाण के द्वारा पृथ्वी से ताजा और मीठा जल ग्रहण करवाते हैं। 9, मृत्यु शैया पर लेटे भीष्म से मिलने कौरवों पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण के आने पर भीष्म उनसे अपनी इस दुर्दशा का कारण पूछते हुए बोले,
हे मधुसूदन, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर किस कारण मेरी यह हालत हुई? पूछने पर कृष्ण बताते हैं, पिछले जन्म में जाने के लिए बोलते हैं। इस प्रकार भीष्म अपने 99 जन्म तक का अवलोकन करते हैं, लेकिन भीष्म को अपने पिछले जन्मों में कोई भी पाप नहीं दिखाई देता। तब कृष्ण के कहने पर अपने 100वें जन्म को देखकर चौंक जाते हैं, जिसमें वे एक राजा के रूप में घोड़े पर कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक मृत सर्प मिलता है, जिसे उठाकर वे कांटों पर फेंक देते हैं। 10. भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की सैया पर रहे। सूर्य उत्तरायण के दिन भीष्म की मृत्यु हुई थी। इस वजह से सूर्य उत्तरायण के दिन भीष्म अष्टमी मनाई जाती है। मृत्यु के समय भीष्म की आयु 150 से 200 वर्ष के बीच थी। तो मित्रों, ये थे भीष्म पितामह के अनसुने रहस्य। जय श्री कृष्ण।